जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा ये वीडियो स्वतंत्रता दिवस पे है और स्वतंत्रता दिवस की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैंने जैसा कि हमें पता है कि स्वतंत्रता सेनानी में किसी एक क्रांतिकारी का तो योगदान था नहीं, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, तब जाके हमारा भारत स्वतंत्र हो पाया है। इसलिए आज का ये वीडियो वैसे क्रांतिकारियों और वैसे आंदोलनकारियों पे है जिन्हें हम भूल चुके हैं, जो इतिहास के पन्नों से कभी हमेशा गायब ही रहे। हमने कभी याद ही नहीं किया, कभी जिक्र ही नहीं होता कि किसी भारतवासी के मुंह से। और वैसे तो इतिहास के पन्ने में सिर्फ मुगल ही आते हैं। तो इस महत्वपूर्ण अवसर पे हमारा दायित्व बनता है कि हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्रता की सांस ले पा रहे हैं और स्वतंत्रता के नाम पर भले ही कुछ भी कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं अपने ढंग से उनको याद करूँगी, उनका स्केच बनाकर ऑफ कोर्स, और उनकी कहानियों को जानकर, उनकी कहानी को जानेंगे और स्केच बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ज़्यादातर मेल फ्रीडम फाइटर्स को भी जानते हैं, फीमेल फ्रीडम फाइटर्स को हम जानते ही नहीं हैं, जो कि बहुत दुख की बात है, हमें जानना चाहिए। इस कारण मैंने फीमेल फ्रीडम फाइटर्स को भी ऐड किया है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आज़ादी के टाइम की फेमिनिस्ट जिन्होंने 73 साल की उम्र में 4 गोलियां खाई पर तिरंगा झुकने नहीं दिया। सही सुना आपने, माँ तंगिनी जी विधवा अवश्य थी, किंतु अवसर आने पर उन्होंने अदम्य शौर्य और साहस का परिचय दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जब अंग्रेज सेना ने आंदोलनकारियों को रुकने के लिए कहा, परंतु माँ तंगिनी जी ने साहस का परिचय देते हुए राष्ट्रीय ध्वज को अपने हाथ में ले लिया और जुलूस में सबसे आगे आ गई। 73 साल की इस बूढ़ी महिला का साहस देखकर जुलूस फिर से जमा हो गया और बढ़ने लगा। अंग्रेज़ ने हाजरा जी पे गोली चलाना शुरू किया। अब अंग्रेज़ एक एक कर गोली दागते रहे और हर गोली पर उनके मुख से वंदे मातरम ही निकला, परंतु और अंत में उनके शरीर ने जवाब दे दिया और इतिहास में अपना नाम उन्होंने अमर कर लिया। इनकी एक प्रतिमा आज भी हम वेस्ट बंगाल के उत्तर गोपालपुर में देख सकते हैं। पांडुरंग महादेव बापट भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो विविध क्रांतिकारी और गांधीवादी विचारधाराओं के विशिष्ट संयोजन के लिए जाने जाते हैं। उन्हें आज एक पर्यावरण कार्यकर्ता और सार्वजनिक स्वच्छता के रूप में भी याद किया जाता है। बापट ने विदेश से बम बनाना सीखा और भारत आकर उन्होंने ये तकनीक भारतीय क्रांतिकारियों को सिखाई। उनके द्वारा चलाए गए बांध विरोधी सत्याग्रह ने उन्हें सेनापति की उपाधि दी। बापट ने मुलसी सत्याग्रह और बांध विरोधी सत्याग्रह नामक कई आंदोलनों की शुरुआत की थी। 1907 में पहली बार किसी विदेशी सरजमीन पर भारत का झंडा फहराया गया। झंडा फहराने वाली महिला का नाम था भिकाजी कामा। 1907 में जर्मनी के शहर में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा था। इस कांग्रेस में हिस्सा ले रहे सभी लोगों के देशों का झंडा लगा था, लेकिन भारत के लिए ब्रिटिश झंडा था। स्वाभिमानी भिकाजी कामा को ये बिल्कुल स्वीकार नहीं। उन्होंने एक नया झंडा बनाया और सभा में फहराया। भिकाजी कामा 33 सालों तक भारत से बाहर रही। सभी वर्षों में वो अलग अलग देशों में घूमकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में माहौल बनाती रही। अपने यूरोप प्रवास के दौरान भी भिकाजी ने पेरिस इंडियन सोसाइटी बनाई। इस दौरान उन्होंने क्रांतिकारी मैगजीन वंदे मातरम की स्थापना भी करवाई। उनके राष्ट्रवादी विचारों और क्रांतिकारी गतिविधियों से ब्रिटिश सरकार इतना डरती थी कि अंग्रेज़ों ने फ्रांस सरकार से उनके प्रत्यर्पण की मांग की थी। फेमिनिज्म का एक और एग्जाम्पल बिहार की बेटी तारा रानी श्रीवास्तव। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय उनके पति फुलेंदु बाबू भी सिवान थाने की तरफ चल दिए, जिनके साथ पूरा जन सैलाब था।
तारा रानी श्रीवास्तव इन सभी लोगों का नेतृत्व कर रही। जब वो अपने पति के साथ सभी को लेकर आगे बढ़ रही थी, तभी हंगामे के बीच पुलिस ने सभी को रोकने के लिए लाठियां बरसाई, गोलियां चलवाई। तब भी भीड़ नहीं रुकी, लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना हुई। तारा रानी के पति की मृत्यु हो गई। उनको पुलिस की गोली लग गई थी और वह घायल हो गया। इसके बाद तारा रानी श्रीवास्तव ने उनके घाव पर पट्टी बांधी। फिर जो उन्होंने किया बस शायद ही कोई कर सकता है। वह फिर से वापस मुड़ी और पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ी और वहां जाकर हमारे देश का तिरंगा लहराया। तिरंगा फहराकर जब वापस आई, तब तक उन्होंने अपने पति को खो दिया था। बताइए, ऐसी महिला को हम लोग नहीं जानते जिन्होंने अपने पति को खोकर भी हमारे तिरंगे की शान को मिटने ना दिया। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। सन 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने अवध राज्य को हड़प कर उनके पति नवाब को कोलकाता भेज दिया, तब बेगम हजरत महल ने नाना साहब के साथ मिलकर अवध की बागडोर को अपने हाथ में ले लिया और लखनऊ पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र को गद्दी पर बिठाकर अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया। हजरत महल में संगठन की अभूतपूर्व क्षमता थी, जिसके कारण अवध प्रांत के जमींदार, किसान और सैनिकों ने उनका समर्थन दिया, परंतु अंततः उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पर इतिहास में उनके नाम को सदा याद रखा जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे बताओ, शेयर करो, कमेंट करो। जिस भी तरीके से बताना है, मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हूँ, मतलब मैं हर जगह एक्टिव हूँ। और मैं व्यूअर्स या ऑडियंस का बात सुनना बहुत पसंद करती हूँ कि उन्हें कैसा अच्छा लग रहा है या नहीं। जिनका स्केच मैंने बनाया वो सब हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं या कहो कि याद ही नहीं है। ये जब मैं बना रही थी तब इनके कहानी के बारे में मैंने जाना, इनके जीवनी के बारे में जाना। मुझे लगा कि मुझे सबको बताना चाहिए जीवनी के साथ। पहले तो मैं म्यूज़िक ऐड कर रही थी, सिर्फ म्यूज़िक, एक एंथम सॉन्ग, कोई भी पैट्रियाटिक सॉन्ग। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, हमें जीवनी चाहिए कि ये क्यों हमें जानना आवश्यक है, कितने स्वतंत्रता सेनानी को हम लोग भूल चुके हैं। तो फिर मैंने ऐड किया अपना वॉइस और अपनी कहानी, और उसके लिए मैंने माइक भी खरीदा तो माइक भी खरीदा। तो मुझे बताओ कि मेरी मेहनत आप लोगों को कैसी लगी, नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हो, और ये जो मुझे मैंने नए तरीके का वीडियो बनाया है वो आपको कैसा लगा। इन 5 स्वतंत्रता सेनानी को आप जानते थे या नहीं, ये भी मुझे बताइए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, आप लोग कितने अवेयर हैं अपने देश के प्रति, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति। क्योंकि जब तक हम लोग इतिहास नहीं जानेंगे तब तक हम लोग भविष्य की बात नहीं कर सकते हैं। सो इतिहास जानना आवश्यक है, और इतिहास को उसी रूप में जानना आवश्यक है, शुगर कोटेड नहीं। ठीक है, इसी के साथ विदा लूँगी। जय हिंद। जलेबी खाइए, ध्वजा उड़ाइए, फ्लैग उड़ाइए। दैट्स ऑल। बाय बाय।